हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके बीच हम लाइव क्लास के साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मेरा उद्देश्य है कि आप इस चैप्टर को ठीक से अच्छे तरीके से समझ पाइए। इसके लिए हमने एक छोटा छोटा इसका कंटेंट्स लिया है, बहुत इजी टॉपिक को बनाने का हमने कोशिश किया है। तो पहले हम उन्हीं फैक्ट्स पर बात करेंगे जो कि डायरेक्ट आप समझ पाओ, किसी तरह का आपको परेशानी ना हो। क्योंकि होता क्या है, अगर हम टफ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर को कितना आसान बना सकें और छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इसमें चूंकि ये टॉपिक क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था और वहाँ भी रैखिक समीकरण हम देखे थे, लेकिन वहाँ सॉल्यूशन आपका ऐसा नहीं था कि एक इक्वेशन मैंने दे दिया। सपोज सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको पिछले क्लास में ले जाने रिकॉल करवा देते हैं। आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो आपका चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप ये होता है। तो दो चरों वाले मतलब अगर आपसे एक चर वाले रैखिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर आपसे कहें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें चर का पावर क्या होगा, यानी वेरिएबल का पावर 1 होगा। ठीक है, तो मान लो हमने ax लिखा, इसका पावर 1 है, तो दिस इज b। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है। और यहां से आप आंसर फट से लिख देते थे दिस इज b बाई a। मीन्स अगर एग्जाम्पल छोटा सा आपको मिले कि 2x बराबर अगर 10 है तो आप x इक्वल टू फाइंड करो क्या होगा, तो आप इजीली 10/2 लिखे और दिस इज 5 इज योर आंसर। ये तो ठीक है। अभी देखो, अभी टॉपिक तुम्हारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम करने वाले हैं। रैखिक समीकरण दो चरों वाली रैखिक समीकरण, मतलब एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे। तो देखो, एक चर हमने x लिया और दूसरा चर हमने y लिया और ये इक्वल टू c हुआ। तो तुम इसको कहोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां a और b c ये सब वास्तविक संख्या है। ये संख्या है, ठीक है, ये वास्तविक संख्या है। सुनो, और कहना है आपको क्या कि यहां a नॉट इक्वल टू 0 एंड b भी नॉट इक्वल टू 0। a भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो तुम a को 0 कर दे तो ये संख्या 0 हो जाए, तब तो ये पूरा टर्म ही 0 हो। इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी b y इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण हो जा रही है। इसी तरह अगर आप y को यहाँ b को 0 करते हो तो ये वाला पद आपका 0 हो जा रहा है। यहां से तब तुम्हारे पास ax बराबर c हो जा रहा है, यानी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x के लिए हो जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए a और b को 0 नहीं करना है, तब ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। c 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म जो है आपका 0 हो सकता है। चलिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन ये दो चर रैखिक समीकरण का रूप जो ax प्लस by इक्वल टू c है, इक्वल टू 0 है। बाबू यहां पर इक्वल टू 0 है। तो इसका एग्जाम्पल तुम कहोगे सर यहां ये आपने लिखा, यहां ऐसा लिखा। तो चूंकि c को आप इधर लाओगे तो ax प्लस by इक्वल टू माइनस c बोलते हो। अगर प्लस इधर गया माइनस c, c एक्चुअली रियल नंबर, अभी हमें पता नहीं है ये c पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर c मान लो निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव, यानी देखो माइनस c अगर निगेटिव है तब तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और अगर c पॉजिटिव है तब तो यही रह जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन किए c मीन्स पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसी रूप में लिखेंगे या फिर इस रूप में लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो दोनों लिखो, बात बराबर, कहीं कोई अलग नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी टू वेरिएबल। अब देखो एक एग्जांपल अगर हम दे दें तुमको
क्या है, ए बी सी आर वास्तविक संख्या, यहां पर लिख दिया है, और ए बी दोनों एक साथ शून्य नहीं होते। जो बात मैंने कही यहां वही बात मैंने यहां भी मेंशन किया। और यह समीकरण, ये जो समीकरण होता है समतल पर एक सीधी रेखा दर्शाता है। अब तुम याद करो क्लास 9th में, चलो इसको पूरे हम इरेज कर देते हैं। क्लास 9th में तुमको इक्वेशन मिला था x प्लस वाई इक्वल टू सपोज दिस इज 5। ये आपको एक इक्वेशन था। जब आपसे कहे कि इसका ग्राफ खींचो तो आपने क्या किया, x और y के लिए आपने 2 या 3 वैल्यू ली और इन वैल्यू से आपका y आया या x आया, जो भी आपने फाइंड किया। जैसे यहां आप लिखते हो कि y बराबर क्या होना चाहिए, तो x को हम इधर लाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड लाएंगे, ये माइनस x हो जाएगा। अब यहां पर x की मान बारी बारी से तुम रखो, 0 1 2 3 इजी वैल्यू रखना है। यानी हमारी कोशिश होगी कि आपको यहां पर 0 से लेकर 5 या 6 तक रखिए, और उसी के बीच में अगर आ जाए आपका वैल्यू तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्राफ पेपर बहुत बड़ा तो होता नहीं है, उसमें आपको जो दिखलाना है वो जो पार्ट 1 2 3, तो ऐसा आपको लेना है कि वो उसमें एडजस्ट हो जाए। अगर आप बड़ी वैल्यू को ले लेते हो, यानी कि x का वैल्यू 27 115, तो थोड़ा वो दिखलाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वैल्यू के लिए ये फाइंड करेंगे। देखो यहां पर क्या करते हैं, x का मान आप रखिए, जैसे आपने 0 रखा, ठीक है, 0 रखने से y क्या हो गया, यहां तो 0 हो गया, तो ये आपका 5 रहा, ये आपका 5 रहा। फिर आपने x की वैल्यू 1 रखी, 1 से क्या हो, 5 माइनस 1 दिस इज 4 हो गया, देखते चलना। अब आपने y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखी, तो 5 माइनस 2 दिस इज 3। इस तरह से आपने 3 वैल्यू लिया और आपको एक लाइन, यानी इस प्लेन पर एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हुए, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों कटता है, उसको मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। यहाँ आपका y डैश है और यहाँ आपका x डैश, ये तो आपको पहले से पता है ना, कोऑर्डिनेट में भी बताए थे, ये पहले से पता है। अब क्या हमारी मतलब यहाँ पर ड्यूटी है कि ये वैल्यूज को इस प्लेन पर यानी इस समतल पर दिखलाना है। तो कैसे दिखलाओगे, तो तुम देख लो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 तक, यानी यहाँ 2 तक मेंशन कर देना है, मतलब अपना सेट कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेना है कि कितना दूर हमको जाना है। फिर y पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, तो आप 100 एडजस्ट कर लीजिए 5 कहाँ तक जाना है। आपको करना क्या है कि जो भी इंटरवल हम लेंगे ये दोनों बराबर होना चाहिए, x पर जितनी दूरी उतना ही दूरी y पर भी, है ना। तो जैसे x पर मैंने ये दूरी ली 1, सेम दूरी होनी चाहिए 2, ये दूरी 3, ये दूरी 4 और ये दूरी 5। इसी तरह ऊपर जाइएगा, यही डिस्टेंस सेम होगा, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, कुछ इस तरह का। इधर आओगे -1 -2, कुछ इस तरह का। इधर आओगे -1 -2 एंड सो ऑन। ये तो पता है। अब इस पर मतलब ये एक्स वाई एक्सिस पर क्या करना है, इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो x की वैल्यू 0, तो आप चले आओ 0 पर, और y चले जाओ 0 से कहां 5 तक, यहां से आप उठकर चले आए 5 तक, तो ये आपका 0 रहा, ठीक है। 0 और 5 के लिए कोऑर्डिनेट हमने यहां दिखला दिया इस एक्सिस पर। अब देखना, अब x की वैल्यू 1 लो, तो ये 1 रहा, और y जाना है आपको 4 तक, तो चलिए यहां से उठकर आप 4 पर चले आइए। ये आपने 4 पर आया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का कटान बिंदु ये हुआ, तो यही आपका ये पॉइंट को शो किया, यानी कि 1 4 को हमने दिखला दिया। अब आपकी बारी है 2 और 3 को दिखलाने की, तो 2x पर आइए और फिर आप जाइए ऊपर की ओर, और 3 से फिर चलिए परपेंडिकुलरली, जहां पे कटता है ये वाला फिर हो गया आपकी ये पॉइंट दूसरा। यानी अगर ये पॉइंट A है जिसकी वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट 0,5 है, ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट अगर B बोलें तो ये हो गया 1 4, फिर ये थर्ड पॉइंट है, इसको C बोलें, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3। इस तरह से हमने तीनों जो कोऑर्डिनेट है यानी एक्स वाई का ऑर्डर पेयर, इस तरह का ऑर्डर पेयर कहते हैं, है ना। इस तरह की वैल्यू आपको लेनी है, यानी 0 5 आपने पहले दिखलाया जिसका हमने A नाम दिया, फिर आपने B लिया जिसका वैल्यू जिसका आपने कोऑर्डिनेट 1 4 लिखा, उसी तरह आपने C लिया जिसका कोऑर्डिनेट आप 2 3 लिखा, ठीक है, और इसको हम प्लेन पर दिखला दिए। यही होता है ग्राफ में, तो यही होता है।
और जब आप सब तीनों को देखोगे तो यहां तीनों देखो एक ही लाइन में है और इस तरह से आपका एक ग्राफ बन के तैयार है। तो रैखिक समीकरण का ग्राफ जब भी आप खींचिएगा वह एक सीधी रेखा, मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधी रेखा होगी। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन के लिए जो भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे सब के सब एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगा, सीधी लाइन में ही हमको मिलने वाली है सारा ग्राफ। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि हमने तो कर दिया। अब तुम कहोगे सर 2 पॉइंट, कोई भी एक लाइन खींचने के लिए तो 2 पॉइंट काफी है, तो इसकी 2 वैल्यू अगर लें तब भी काम मेरा हो जाता। अब हो भी रहा है, देखो 0 यहां है और 1 4 यहां है और इसको भी मिलाओ तो ऐसे ही जाएगा। लेकिन हम यहां ध्यान देंगे कि कम से कम हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि बाय द वे अगर आप गलत कर दिए, साइन आपका गलत हो गया है ना, साइन स्कीम गलत हो गया, सपोज आपने यहां लिया 1 और आपका कैलकुलेशन -4 हो जाता है, तो आप कहां दिखलाओगे? तब तो हो जाएगा x = 1 और y = -4, यहां पर हम आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरी वैल्यू ये वाली है 2 3। अब आप देखिएगा ये और ये मिलके एक लाइन ऐसे बन पा रही है और ये मिलके एक लाइन ऐसे बन पा रही है, या ये दोनों मिलके ऐसे बन रही है, तो कौन वाली लाइन सही? तब तो आपको 3 लाइन दिख रही है, तो कौन सी लाइन हम कंसीडर करें? तो यहां तो फिर प्रॉब्लम हो जा रहा है। लेकिन जैसे हम 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे तब देखेंगे तीनों एक ही लाइन पर है, तब हम कंफर्म हो लेंगे कि मेरा ग्राफ बिल्कुल ही सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ हम कहीं मिस्टेक नहीं होगा और आप इस तरह से खींच दोगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, यानी कि लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा, यानी इसका जो ग्राफ खींचिएगा वो एक सरल रेखा मिलेगा, यानी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। जब भी खींचिएगा यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और जब ये खींचते हैं तो इस लाइन, ये जो ग्राफ है इसका क्या नाम है वो लिख देना है। देखिए इसका नाम हुआ x + y = 5, ये इसका लाइन का इसका नाम हुआ, जिसको हमने लिख दिया। तो यही तरीका है ये रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने जो आप क्लास 9th में जमकर खींचे थे। ठीक है, अब 10th में क्या अंतर है? चलो एक क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, सीधी रेखा है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, इसके कितने हल? तो देखो ये पॉइंट एक हल है, ये पॉइंट भी एक हल, ये पॉइंट भी एक हल। मैंने 3 पॉइंट निकाला, तीनों हल। आप चाहो 4 5 6 7 जितना चाहो उतना पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब लाइन तो इनफिनाइट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है ना, यानी यहां पर इनफिनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन अगर करे कि एक रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, तो कहिएगा आप अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनंत हल होते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए। अब देखो तुमको यहां क्या करना है, यहां जो लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, चूंकि इसको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर 2 रैखिक समीकरण इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तब आप इसको सॉल्व भी कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको दे दिए x + y = सपोज दिस इज 5 और एक दे दिए x - y = सपोज दिस इज मान लो 8, हम ये तुमको दे दिए। या मान लो हमने आपको दे दिया देखिए यहां हमने दे दिया सपोज दिस इज 9। ठीक है, ये तो अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये y है, सॉरी ये y है, तो ये आपका y रहा। तो 2 इक्वेशन जब देते हैं तब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख दो और फिर सॉल्व करोगे, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा।
जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहेंगे, जो आगे हम देखेंगे। और अगर तुम इसको कहते हो नहीं सर हम यहीं कट कर देंगे, y में से y चला गया तो ये 0 हो गया, और x मिलके 2x हो गया, और ये दोनों ऐड करोगे तो ये 14 हो गया, तो x की वैल्यू जब फाइंड करोगे ये 14/2 हुआ, कट गया, और ये 7 आ गया। देख रहे हो ना, यानी इसके सोल्यूशन में x की वैल्यू हमने निकाल दिया 7। जब 7x है तो y क्या है, तो y के लिए क्या करोगे, 7 + y = 5, इंप्लाइज y = 5 - 7, दिस इज -2। तो ये आपका रहा आंसर, यानी x की वैल्यू हो गई आपके पास 7 और y की वैल्यू हो गई आपके पास -2। ये रहा। अब सुनो, अब कहोगे सर ये सही है या गलत, कैसे चेक करें, तो बस इस इक्वेशन में आपको रख देना है। देखो आपके पास इक्वेशन है x + y = 5, आपने x की वैल्यू 7 यहाँ पुट किया, फिर प्लस y के जगह पर आपका वैल्यू आई है -2, आपने -2 पुट किया और ये 5 रहा, तो 7 - 2 = 5, और यहाँ से आ जाइए 7 = क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया, या इससे भी घटाओगे तो 5 आ जाएगा, इधर करो तब भी 7 आ गया, यानी 7 = 7 आ गया मेरा, यानी आंसर सही है। इस तरह से हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं। हमने आपको यही बता दिया, ठीक है, भूमिका में ही हम सब कुछ बता दिया, हमने सब कुछ भूमिका में ही केयर कर लिया कि ग्राफ आप कैसे खींचोगे। तो एक लाइन हमने दिया, यानी एक क्वेश्चन दिया तो आपको एक लाइन मिला, जब दूसरे क्वेश्चन को देंगे तो आपको दूसरी लाइन मिल जाएगी। जैसे यहां पर ये दिए हैं तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 7 तो यहां रहा, इधर आगे की ओर, -2 यहां रहा, यानी ग्राफ कुछ दूसरा ऐसे कटेगा आपका, और जहां पे कटा वही आपका पॉइंट होगा, उसका आंसर, जो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए यही हम जान रहे हैं कि एक एग्जाम्पल हुआ आपके लिए कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण को हम समझते हैं, कैसे उसको हल करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, इस भूमिका में हमने सीखा। अब देखिए नेक्स्ट, आप समझो इस बात को। परिभाषा तो हो गया कि ax + by = c का रूप का कोई भी समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। फिर से ये बात हम आपको कहने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये पता हो गया आपको कि ax + by = c = 0 होना चाहिए, और a b c के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, जैसे यहाँ मैंने -2 ले लिया, 3 ले लिया और 6 ले लिया। a के जगह पर -2, b के जगह पर 3, और c चूंकि इधर आया है यानी यहाँ -6 है, जो इधर आकर +6 हो गया, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। उसी तरह देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं मेंशन है, तो y की वैल्यू -1 है, कुछ नहीं है, तो और c की वैल्यू 4 है, तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो। देखो अब है समीकरण का हल, मैंने जो भी आपको समीकरण देंगे उसको आप कैसे हल करोगे, जो कि फर्स्ट ही स्लाइड में मैंने आपको बता दिया हल क्या होता है। तो किसी समीकरण का हल एक्स वाई युग्म होता है। ठीक है, जैसे अभी आपका आया था, क्या आया था वैल्यू पता है, क्या क्या आया था, चलो देख लेते हैं। यहां पर देख लो, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -2 आया था, है ना, तो यही आपका सॉल्यूशन था। तो क्या है ये, x, y मीन्स 7, -2, ये इसकी सॉल्यूशन है। अब देखो, ठीक है, देखो तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये एक्स वाई युग्म होता है और इसी को संतुष्ट करता है। अभी आपको हम दिखला भी दिए, जो इक्वेशन था आपके पास x + y = 5, इसमें हमने वैल्यू रखा, जो भी x का आया, जो भी y का आया, तो 5 = 5 हमने प्रूफ करके दिखला दिया। इसका मतलब ये इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है, और यही इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अब देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण अनंत हल होते हैं। क्यों होते हैं, चलो इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्यों होते हैं किसी भी रैखिक समीकरण के अनंत हल क्यों होते हैं, मेरा प्रश्न है। यस, आपका आंसर क्या होगा कि सर हमने जब ग्राफ खींचा तो वो एक सीधी लाइन मिली, चूंकि लाइन में इनफाइनाइट नंबर पॉइंट होते हैं, इसीलिए इसका हल भी इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। ओके, चलिए वेरी गुड। अब देखो एक इक्वेशन फिर से यहां है के लिए ये सभी हल है। देखो वहां भी हमने 3 पॉइंट लिया था,
0 आपने लिया, 1 लिया, 2 लिया और करस्पॉन्डिंगली y का भी कुछ वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाए। यहां पर ऑलरेडी ये फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो बताना क्या ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, अगर है तो कैसे। तो क्या करना है, बस ये x के जगह पर रख दो और ये y के जगह पर रख दो, सॉल्व करो, 5 आ जाएगा। उसी तरह दूसरे केस में ये x के जगह पर रखो, ये y के जगह पर रखो, फिर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 5। फिर तीसरे केस में आप रखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, फिर हल करो, आ जाएगा। चलो हम ये थर्ड वाले से करके दिखाते हैं। x की वैल्यू यहां रही 3 प्लस y की वैल्यू हुई यहां पर 2, मिलके 5 होना चाहिए। बिल्कुल सही, 3 + 2 5 तो होता ही है, ये 5 यानी हल है। इस तरह से हम हल को चेक कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? देखो भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, ताकि मेरे इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लाभान्वित हो पाए। चूँकि अभी आपकी गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो मैंने सोचा इस छुट्टी में क्यों ना आपके लिए मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है या आपकी पढ़ाई ना रुके और वो निरंतर आगे बढ़ता जाए, ताकि आप बोर्ड में अच्छा कर पाइए। ठीक है, इसका मेरा उद्देश्य ही है बस आपको किसी तरह ऊपर उठाना। ठीक है, चलो अब देखो आगे। देखो ये थर्ड में है कि अब हल करेंगे तो कैसे, हल करेंगे तो कैसे, ये प्रश्न है। यानी आपको मैंने दे दिया x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है x - 2y = 3 और इसको हल करना है, इसको हल करना है। तो कैसे करें? ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां पर कि हमने यहां 3 मेथड लिखा। पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहते हैं। दूसरी विधि है विलोपन विधि, मतलब लोप कर देना, किसी टर्म को उड़ा देना, गायब कर देना। सुनो, इसको कहते हैं इलिमिनेट करना। तो ये हो गया इलिमिनेशन मेथड, दूसरी विधि। और तीसरी विधि हो गई ग्राफिकल मेथड। ये 3 तरीके से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्लास 10 में हल करेंगे। आपके एग्जाम में अगर देता है कोई भी क्वेश्चन और वो कहे कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको यही विधि लगानी है, ना कि ये दोनों। अगर आपको कहे इलिमिनेशन यानी विलोपन विधि लगाओ, तो आपको यही विधि यहां लगानी है, ना कि प्रतिस्थापन या आलेखीय विधि। अगर आपको आलेख से कह रहा है तो आपको आलेख से सॉल्व करना है, ना कि प्रतिस्थापन या विलोपन। ठीक है, जो विधि पूछे एग्जाम में उसी को अप्लाई करना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। चलो तो देखो, अभी हम एक क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से तुमको बता दे रहे हैं कि ये तीनों कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसका हम हल निकालते हैं। ठीक है, फिर छोटी छोटी बातों को हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे और पूरा मुझे भरोसा है कि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और 100% आप सेटिस्फाइड भी हो जाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, उसका भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम चाह रहे हैं कि इसी वीडियो में पूरा लीनियर इक्वेशन आपका मतलब हम लोग टेक कर लें। ठीक है, टेक ओवर कर लें। तो देख लो, चलो सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को हल करते हैं। तो बहुत बोर्ड पे लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं पहले आपके लिए और कर दो। और एक इक्वेशन आपको हम दे दे रहे हैं, क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि हल कीजिए, हल करें। क्या है? x + y = 5 एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x - 3y = मान लो ये आपके पास 13 है। ठीक है, ये ओके, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होगा? तो फर्स्ट मेथड प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें करना क्या
ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हम लोग मान लेंगे। आप किसी को भी 1 2 मान सकते हो। अब क्या करना, जो इक्वेशन तुमको इजी दिखे, नोट करना मेरी बात को, दोनों, अभी तो इक्वेशन तुमको दोनों ही इजी लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी इजी में इजीएस्ट कौन सा है, तो जो इजी दिखे, जो पहली लुक में ही इजी दिखे। तो यहां देखो हमको क्या है ना कि x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू 13 में x प्लस 5 इजी दिख रहा है, क्योंकि अगर सर आप कहोगे कि x की वैल्यू निकालो तो यहाँ y लाएंगे और y की वैल्यू रखकर इजी वे में हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू आपसे कहा जाए, ये वैल्यू आपको दें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आकर प्लस 3y होगी, और अगर 3y की वैल्यू आप निकालते हो तो इधर आके माइनस 13 होगी बाई 3, तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ा, थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तो देखेंगे कि जो दो इक्वेशन है कंपेरेटिवली कौन इजी है, उस इजी वाले से x या y की वैल्यू जो दिखे इजी उसको पहले फाइंड कर लीजिए। यहां एक से देखते हैं, या तो x निकालो या y निकालो, बात बराबर, तो कोई भी निकाल लेते हैं। चलो तो तुम लिखना समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या होगा, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये रहा, और इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन कह दो। बस अब क्या करना है, जब पहले इक्वेशन सम चले तो ये जो निकला है वैल्यू, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है दूसरे वाले में। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इसको फिर पहले वाले में सपोर्ट करना है। अगर दूसरे इक्वेशन से आप निकालोगे एक्स या वाई की वैल्यू तो फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर फर्स्ट वाले से एक्स वाई निकालें तो सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये ध्यान देना, यानी दोनों को टच करना है। तो यहां हमने क्या किया, पहले वाले से वाई की वैल्यू फाइंड की, और फाइंड कैसा हुआ, एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स यहां आ गया, यानी वाई एक्स के पद में हमने लिख दिया। अब क्या करो, इसी वाई की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी प्रतिस्थापित कर दो। क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित है ना, स्थापित करने पर, ठीक है, पित करने पर, ठीक है, क्या होता है प्रतिस्थापित करने पे, क्या होता है, तो रखना है उठाकर, ये तो आपका x रहा, रहने दो, फिर यहां -3 है, रहने दो, 3 है, रहने दो, अब y है, इसको हटाओ, किससे हटाओ, बस y की वैल्यू जी है, इसको उठाकर 5 माइनस एक्स को उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, यानी रख देना है। यहां से कट करो और यहां पर पेस्ट करो, तो क्या हो जाएगा 3 5 माइनस एक्स बराबर 13। देखो ये रहा, सही है। अब क्या करना है, बस अब तो आपको केवल हल ही बाकी है। तो x -3 का +5 से करोगे, 5 3 या 15 माइनस हो जाएगा, फिर देखो माइनस के साथ माइनस करोगे तो ये प्लस हो गया, 3x हो गया, बराबर ये 13 हो गया। यहां से देखते हो x + 3x मिलके 4x हो गया, और इधर से देखते हो 13 और 15 चलाया राइट साइड में तो +15 हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 3 8 और ये 2 28 रहा, और x की वैल्यू यहां से चाहो तो लिख सकते हो x = ये 28 है राइट साइड में, रहने दो, और लेफ्ट साइड के 4 चूंकि इनटू में है, उठकर जब राइट साइड आएगा तो इनटू डिवाइड बन जाएगा, और ये कट के 7 हो गया, यानी कि 4 से 7 बार में 28 कट जाता है। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू 7 फाइंड कर लिए। अब क्या करोगे, चूंकि हल करना है, हल का मतलब क्या होता है, x बराबर व्हाट, y बराबर व्हाट, यानी x और y दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x तो हो गया, अब चाहो तो ये वाली मान फर्स्ट में रखो, सेकेंड में रखो, या थर्ड में रखो, किसी में भी रखोगे तो y तुम्हारा निकल जाएगा। तो चलो हम यहां चूंकि अरेंज किए हुए हैं ना y की वैल्यू, यहां आपका अरेंज्ड है, देखिए ये अरेंज्ड है ना, y = 5 माइनस एक्स अरेंज्ड है, तो बस यहां x की वैल्यू रखनी है, y ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो लिखना इस तरह से, अब x बराबर 7 समीकरण किसमें, थर्ड में, समीकरण 3 में रखने
पर देखो क्या मिलता है, तो ये हो गया y इक्वल टू 5 माइनस 7, देखो रख दिए ना, तो आंसर तुम्हारा हो गया -2। तो कहना हल क्या है, x बराबर 7 और y बराबर -2, ये रहा तुम्हारा हल। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये विधि आपका कहलाया प्रतिस्थापन विधि। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई दिक्कत है तो इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना? फिर हम इसको सुधार की दिशा में कुछ और काम करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आपको एक्सरसाइज से सॉल्व करना है। अब चलो, ये तो हो गया, अब चेक कर लेते हैं क्या हमने जो सॉल्व किया क्या ये सही है, मेरा सॉल्यूशन सही है। क्या करोगे, एग्जाम देकर आओगे और घर आते ही अपनी बुक उल्टोगे ये चेक करने के लिए क्या आंसर सही या नहीं? तो क्यों ना हम यहीं चेक करके कंफर्म हो लें। तो कैसे चेक करना, अभी अभी आपको मैंने बताया कि जो भी x की वैल्यू है और जो भी y की वैल्यू है, बस दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो हम पहले वाले में रख देते हैं। तो x की वैल्यू है आपके पास 7 और फिर प्लस का चिन्ह है, लिख दीजिए। फिर y की वैल्यू आपको -2 होना चाहिए 5, तो देखते हैं 7 प्लस इंटू माइनस -2 बराबर 5। यहां देखते हैं 7 - 2 = 5 = 5, यस बिल्कुल सही है। तब हम फ्री हो जाएंगे, बिंदास बोल सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया था उसको हमने 100% सही किया है। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को अब हम आपको विलोपन विधि से करके दिखलाते हैं, फिर तुम जस्टिफाई करना कि कौन सी मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी मेथड आपके लिए ज्यादा इजी है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। चलो तो इसको यहां से इरेज कर दिया जाए। आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है, या नोट करते जाना है। पॉज कीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए। और चूंकि ये वीडियो आपका लाइव है और फिर आपका ये मेरे चैनल पे भी आ जाएगा परमानेंटली, तो जब जब आपको किसी तरह का डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन बन पाए और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए। चलो तो देखो यहां पर हमने ये इरेज कर दिया। अभी देखो, अभी क्या करते हैं कि x + y = 5 और x - 3y = 13, ये हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है ना? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में सॉरी विलोपन में क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है, तो दो इक्वेशन में से जो वैल्यू यहां पर एक जैसा है उसको हटा देते हैं। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में तुमको देख रहे हो कि x का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो x में से x घटाओगे कट जाएगा, इजी है। तो चलो यहां पर कुछ करने का ऑपरेशन जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखेंगे कि 1 में से 2 को घटाने पर, ये सिंबॉलिकली हो गया, 1 में से माइनस कर दिए 2 को, तो देखो क्या होगा। यहां तो x + y = 5 है और यहां पर x - 3y = तुम्हारे पास 13 है। जब जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या होता है, इसकी चिन्ह बदल जाती है, यानी प्लस यहां है तो माइनस हो गई, यहां माइनस है तो ये प्लस हो गई, यहां प्लस है तो ये माइनस हो गई। यही रूल है साइन स्कीम। ठीक है, तो ये देखिए x में से x चला गया तो कैंसिल, बचा क्या, +3 + 1 मिलके 4y हो गया इक्वल टू, अब देखो ये वाला साइन बड़ा है, 5 और 13 में कौन सी चिन्ह बड़ी है, तो माइनस वाली, तो चिन्ह माइनस हो गई, और 13 से जब 5 को घटाओगे तो ये 8 हो गया। यहां से y निकालोगे तो -8/4 हो जाएगा, कैंसिल करो, दिस इज -2, देख लो ये -2 हो गया y की वैल्यू। अब ये वाला वैल्यू जो 2 - i ये y के लिए हमने फाइंड किया, इसको आप किसी में भी रख दो। ठीक है, चलो समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में y = -2, y बराबर, चलो यहां माइनस है बाबू, y बराबर देखो y बराबर -2 रखने पर,
ठीक है, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, यहां पर रखना है आपको। तो x प्लस y के जगह पर -2 यानी ये रहा -2 बराबर 5। ठीक है, आगे x प्लस इंटू माइनस माइनस दिस इज 2 बराबर 5। ठीक है, आगे x बराबर इसको उलट दो यानी 5 है, और राइट साइड जाएगा जब लेफ्ट टू राइट तो माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 मिलेगा। इस तरह से यहां हल हो गया x बराबर 7 और y बराबर -2। देखो सेम रिजल्ट आया ना। अब तुम बताओ कौन सा मेथड तुमको इजी लगा, सब्स्टिट्यूशन या इलिमिनेशन? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ताकि हम जज कर पाएं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिन्हें सब्स्टिट्यूशन पसंद आया और कितने हैं जिन्हें इलिमिनेशन पसंद आया। सुन लो, मैक्सिमम केसेस में हमने देखा कि बच्चों को इलिमिनेशन मेथड ही ज़्यादा आसान लगता है, बाकी आगे आपकी मर्जी, लेकिन क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट होगा आप उसके अनुसार अपने काम को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, चलो साधन हम कैसे यूज करते हैं, जिसका जहां जो जरूरत वो ले लेते हैं। जैसे बगल के आप ही के अपने शहर में 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आप डिसाइड कर लेते हो कि या तो हम पैदल चले जाएं या फिर ऑटो ले लें। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली जाना हो तो आप क्या करोगे, ऑटो से तो जाओगे नहीं, साधन चुनोगे, है ना। तो तुम बाई एरोप्लेन जाओ चाहे ट्रेन जाओ चाहे जो भी माध्यम लो, तो तुम अपना वहाँ चुनाव खुद करोगे। तो यहाँ तुमको खुद आपको अपना चुनाव खुद करना है। ये क्वेश्चन कैसा है नेचर, कौन सा मेथड लगाएं, प्रतिस्थापन या विलोपन, जिससे कि ये समीकरण आसानी से हल हो जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए, तब हम आज ये दोनों जान गए। और एक तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, इसी क्वेश्चन को हम यहां भी आपके लिए कर देते हैं। ठीक है, चलिए इससे समझ लेंगे कि हो क्या रहा है। चलो देखो, यहां पर इरेज कर दो, क्योंकि इसी क्वेश्चन को रखना है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। और कैसा लग रहा है तुमको आज का ये सेशन, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो मेरे वीडियोस को, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है एक टीचर होने के नाते कि कितना अपने नॉलेज को दूसरों के बीच बांट पाते हैं, कितने बच्चे मेरे नॉलेज से लाभान्वित हो रहे हैं, यही एक उद्देश्य है। ये चैनल भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आप आराम से ज्वाइन कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि मंजिल आपको तय करना है और क्या तरीका होगा वो भी आप ही को चुनना है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरी विधि है ग्राफिकल मेथड। तो आलेखीय विधि से हम कैसे इसको करते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो अभी तो आपको बताया था कि इसका एक ग्राफ मारना है, इससे भी एक ग्राफ निकालना है, फिर देखना है दोनों कहाँ कट कर रहा है, अगर कट कर गया तो वही आपका सॉल्यूशन है। देख लो, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी का क्या हमको सीखना है, तो टॉपिक है हमारा अभी का कि कोई भी दिया हुआ जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, उसको आलेखीय विधि से कैसे हल करते हैं। सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हेडिंग हो गया सॉल्व बाय ग्राफिकल, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसे हल करना है। आलेख विधि क्या है, आलेख विधि, आलेख विधि। ये हर एग्जाम में आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कहाँ से मैक्सिमम नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो एक आपके लिए ये भी मेरा सलाह है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह से समझो और उसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स एकदम आसानी से देने वाली है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो हमको करना क्या है, पहले वाले इक्वेशन से x या y
की वैल्यू दूसरे पद में निकाल देना है। तो यहां लिख सकते हो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब क्या करो, बारी बारी से यहां पर तुम x और y के लिए 3 मान रखोगे। क्यों 3 मान, है ना, इसकी चर्चा मैंने इंट्रोडक्शन सेशन में कर दिया। अब देखो यहां पर x की वैल्यू तुमने 0 रखा तो हो गया 5 माइनस 0 बराबर 5, तो देखो ये हो गया तुम्हारा 5। अब तुम x की वैल्यू 1 रखा तो हो गया 5 माइनस 1 दिस इज 4, तो यहां लिख दो 4। अब आपने 2 रखा तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यहां हो गया 3। तो ये वैल्यू हो गई मेरी x के लिए। जो जो इनपुट किए y भी आउटपुट निकलता चला गया। अब यही काम दूसरे इक्वेशन के लिए करना। इक्वेशन 1 का हुआ, अब इक्वेशन 2 के लिए भी कर डालो। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस को उठाकर लाओ इधर तो प्लस हो जाएगा, y है 3y हो जाएगा। अब पहले से 13 है ही इस प्लेस पे। अब फिर यहां पर तुमको लेना है x और y के लिए 3 मान। चलो अब देखो y की वैल्यू आपने 0 लिया, अब यहां y की वैल्यू रखेंगे, x निकलता चला जाएगा। ठीक है, x क्या है, ये जो है डिपेंडेंट है, y कौन है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो है ना इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है। y का जो चाहो 1 2 3 माइनस 1 2 3 आप जो चाहिए वो वैल्यू यहां पुट कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। और जो भी पुट करोगे तो ये जो है ना 2 ये डिपेंडेंट है बेचारा, इस पर ये आश्रित है। y की वैल्यू रखो ये ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा। तो ये भी आपको समझना होगा कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेते हैं तो कौन सी वो वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट, कौन सा आश्रित कौन सा स्वतंत्र। ठीक है, अब तो आप सीख गए। तो जिसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो हो गया इंडिपेंडेंट, जो निकलता जा रहा है यानी आउटपुट आ रहा है वो हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए तो y की वैल्यू मैंने यहां पर क्या -1 रखा, सॉरी 0 पहले रखा, तो ये आपका 13 हो गया। देखो 0 ये 13 हो गया। अब आपने y की वैल्यू -1 रखी तो -3 से घटाओगे तो ये हो जाएगा 3 और -1 से करो -3 प्लस 13 बराबर 10, और ये 10 हो गया आपके पास। जब -1 आपने रखा तो x की वैल्यू 10 हुई। ठीक है, -3 घटाओगे, अब आपने -2 रखी, क्या हो गया 3 इंटू 2 माइनस, तो -6 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो करके दिखाते हैं। 3 इंटू -2 प्लस 13 क्या x बराबर, तो देखो ये तो -6 हो गया प्लस 13, तो ये हो गया आपका 7, तो ये हो गया आपका 7। इस तरह से प्लस माइनस कोई भी और रख सकते हो। देखो हम ले रहे हैं y की वैल्यू 1, पॉजिटिव वैल्यू 1 लिए, तो ये हो गया आपका y इंटू 3 बराबर 3 प्लस 1, तो ये देखो 16 आ रहा है ना, सॉरी 16। देखो अब इसको हटा दो। कैसा लग रहा है तुमको आज का सेशन, कमेंट करके बताओ। इजी लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक करो। देखो आगे क्या है, यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या कर रहे हैं। आपने 1 रखा तो ये भी इरेज करना था। देखो ये 30 नहीं होगा, सॉरी ये आ गए, देख लो यहाँ पर पहले यहाँ हम लोग थे और ये रहा, इसको हटाइए, फिर से क्या हो जाएगा, जब आपने y की वैल्यू 1 रखा तो 3 इंटू 1 प्लस 13 बराबर 3 प्लस 13 और दिस इज 16, ये रहा 16। ठीक है, अब इसको XY प्लेन पर तुमको दिखलाना है। सुनो कैसे दिखलाओगे, कैसे दिखलाओगे, इसको हटाओ, जगह बनाओ, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। ये 5 मार्क्स का है, ये भी आपको पता चल गया है, और इसको भी हटाते हैं, और इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन आपका 2। देखिए तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, अपना जगह ढूंढना है।
कि मेरा जगह कहाँ तक है, कहाँ तक हम दौड़ सकते हैं। ये जो दोनों टेबल है कहाँ तक ये दौड़ सकता है, इसके लिए पहले स्पेसिफाई कर देना है, उसके लिए जगह मेंशन करना है। देखो तो इसमें क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू 2, यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू 16। आपको तो 3 वैल्यू में काम चला लेनी है। चलिए हम यहाँ से यहाँ तक ही लेने वाले हैं, तो 13 ही मान के चलो। तो x के लिए 13 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। आपका नहीं आया हुआ है तो निगेटिव की तरफ हम कम कर रहे हैं यूज, और पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। देखो ये रहा तुम्हारा x एक्सिस, ये रहा तुम्हारा y एक्सिस, ये रहा तुम्हारा मूल बिंदु जिसको ओरिजिन भी कहते हैं, ये रहा y डैश। अब देखो तुमको 13 तक x में दौड़ना है, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से हमने रख लिया। और देखिए यहाँ हो गया 1 2 3, डिस्टेंस बराबर लेना है, चूंकि ग्राफ पेपर का आपको ग्राफ पर ये क्वेश्चन बनाना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम आपको ग्राफ मिलता है तो आराम से आप इसके जो डिवाइडेड पार्ट होते हैं कंसीडर कर सकते हो। देखो 4 5 कुछ इस तरह का, नीचे आओगे तो -1 -2 ऐसे लोगे। और y में भी तुम्हारा है, यहाँ देखो y में भी 2 तक माइनस है। एक काम करो, इस इक्वेशन को हम यहाँ से हटा देते हैं। आपने इसे कॉपी कर लिया होगा, अगर नहीं कि नोट इट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं। पॉज करो वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें जगह बनाना है y के लिए, ठीक है। तो क्या बोले, पहले जगह सेट कर लेना है, तब आगे की बात होनी चाहिए। चलो हो गया होगा आपका नोट, अब आगे हम बढ़ा रहे हैं अपनी गाड़ी को। देखो तो ये जगह बनाना है, इसलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर दिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो आपका ये रहा एक्सिस, ठीक है, और यहाँ आ गए एक्स डैश, ठीक है। वाई डैश, ओ गॉड, एक्स में तो ठीक था, है ना, यहाँ पर गड़बड़ नहीं था 1 - 2, यहाँ एक्स के लिए नहीं है, वाई के लिए आना था। तो वाई पर जाओ, वाई पर निगेटिव बढ़ाओ, ठीक है। देखो वाई पर जब हम निगेटिव को बढ़ाएंगे तो ये होगा तुम्हारा कुछ इस तरह से -2 -3 -4। चलो अब सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब देखो करो क्या, पहले फर्स्ट वाले के लिए, फिर ये सेकेंड वाले के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से ग्राफ खींचो, 0 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 और 5, x पर 0 जाओ आ गए, y पर 5 जाओ तो y पर 5 हम यहाँ आ गए, और ये रहा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह x पर 1 जाओ, 1 पर आए, फिर मुड़ जाओ y 4 की ओर। तो जब यहाँ से आप चलिएगा इस तरह से, तो जहाँ ये कटेगा, ये वाला पॉइंट कटा, तो ये आपका 1 4 हो गया। इसी तरह 2 पर जाइए x, फिर मूव कर जाइए परपेंडिकुलरली, 3 से चलो, जहाँ कटा ये वाला हो गया तुम्हारा तीसरा पॉइंट। ये अगर a है तो इसकी कोऑर्डिनेट 0 5 लिख दो, ये अगर b है तो इसकी कोऑर्डिनेट आप लिख दो 1 4, ये अगर c है तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेट आपको लिखना है 2 3। इस तरह से हमने तीनों पॉइंट को दिखला दिया, और यहाँ आपको दिख रहा है कि ये तीनों जो पॉइंट है एक ही लाइन में है, तो ऐसे करके हम इसको खींच देंगे। और यही जो ग्राफ मिला ना, इस ग्राफ का नाम आपको रख देना है जो भी है। यहाँ पर x + y = 5 है, तो ये ग्राफ हम खींच दिए, तो ग्राफ तुम खींच पाए। अब क्या करोगे, अब तुमको दूसरे के लिए, इसके लिए ग्राफ खींचना है, सेम ग्राफ पेपर पर, अलग से नहीं, है ना। हल हमें दोनों ग्राफ एक ही पर खींचना है, एक ही एक्सिस पे खींचना है, XY प्लेन पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 लो, y हमने 0 लिया, और x की वैल्यू 13, तो y 0 तो x की वैल्यू 13, तब तो यहाँ आ गए, ठीक है। x 13 y 0, देखो x 10 y -1, x 10 यहाँ है और y -1, सुनो -1 यहाँ जहाँ कटा, तो ये बिंदु हो गया। तो मान लो ABC, ये हो गया तुम्हारा D, और ये हो गया D की वैल्यू हो गई
13,0 और ये है E, इसको हम लोग E बोलते हैं। देखिए ये है आपका पेन, ये देखो ये है 13,0, ठीक है। और ये है तुम्हारा पॉइंट E और इसका कोऑर्डिनेट है 10x और y है -1। और एक और ले लेते हैं हम लोग, 7x लीजिए, 7 यहाँ है और y -2 यहाँ है। दोनों जहाँ कटे तो ये यहाँ कट रहा है और इस पॉइंट को ले लो F और ये हो गया तुम्हारा 7, -2, ठीक है। अब देखो फिर से 1 2 3, ये तीनों जो है एक ही लाइन में आ गया। इस तरह से आपने एक ग्राफ खींच दिया, ठीक है। और इस ग्राफ का नाम दे दो। दूसरे ग्राफ का क्या नाम है? ये तो फर्स्ट वाली ग्राफ है, ठीक है। ये सेकंड वाली ग्राफ है। सेकंड वाली ग्राफ का क्या नाम है? ये लिख दो, यहां कहीं भी लिख सकते हो, नीचे रखो, ऊपर रखो, कहीं भी लिखो, लेकिन ये लिखना है। ये हो गया आपका x -3y बराबर 13। इस तरह से हमने ग्राफ खींच दिया। अब कहोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? चूंकि हल आपको करना था तो हल हुआ। तो देख लो, चूंकि ग्राफ मेरा एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, तुम उससे परपेंडिकुलर डालना, यहां भी परपेंडिकुलर डालना, जो आएगा वही आंसर है। ऐसे तुम चाहो तो इसके लिए तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके बता सकते हो। जैसे ये देखो, यहां पर क्या है, अभी हम निकाले थे, याद नहीं आ रहा है, तो x + y बराबर 5 है और x - 13y बराबर 13 है। तो यहाँ से आपने निकाला था माइनस प्लस, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 14y बराबर x + y, गलत हो गया, गलत लिख दिए, ठीक है। क्या गलती हुई? यहाँ पर आपका 3 ही है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ गड़बड़ हम कर रहे थे। देखो ये रहा, तो ये रहा तुम्हारा 4y बराबर, इससे घटाओगे तो -8 आ जाएगा, y = -2 आ जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ रख दो तो x = 5, -2 इधर आया तो 2 हो गया, बराबर 7 आ गया, है ना। तो x 7 है और y -2 है। तो इस तरह से हम जज भी कर लिए। तो देखो पक्का मेरा ग्राफ हुआ है, -7 से डाउनवर्ड आए हैं और -2 पे ही कट रहा है, ये आपका कटान बिंदु है ना। तो यही आपका हो गया P7, -2। अब समझ में आई बात? तो ये तब लिखना, ग्राफ लिखना, चूंकि है ना, चूंकि दोनों समीकरण एक दूसरे को P7 - 2 पर काटती है, अतः हल बराबर क्या हो गया? x का मान, x बराबर हो गया आपके पास 7 और y बराबर -2। इस तरह से तुम दिखला देना। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी तक आपने तीनों मेथड सीख लिया। आपके पूरे बुक में यही 3 मेथड पर सारा क्वेश्चन है, सबको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आज तो बहुत कुछ हम लोग जान गए, और भी आगे जानेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या है। चलो आगे जो कुछ हमने कहा, आलेखीय विधि से किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन के मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो यहां मेथड हमने मेंशन कर दिया। जो कुछ हमने कहा उसी बोली को मैंने बिंदुवार यहां कर दिया। क्या करना है? x के कुछ मान लेकर y का मान निकाल लें। आपने किया x y, ठीक है। कुछ मान x का रखा, यहां आप कुछ रखे 1 2 3, ये कुछ निकलता गया, है ना। तो x के कुछ मान लेकर y का मान निकालें, पहला काम तो हो गया। दूसरा क्या किए थे? जो भी बिंदु यानी ये जो मान आया x y का,
एक्स वाई का वो ग्राफ पर अंकित कर दो। आपने प्लॉट भी कर दिया डॉटेड लाइन लिखकर, ए बी सी पॉइंट भी हमने दे दिया पिछले क्वेश्चन में। फिर क्या करना है, बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा बनती है, तो दोनों ग्राफ को सीधी रेखा ही मिली है, ठीक है, इसीलिए हमने 3 वैल्यू कंसीडर किया। अब देखो, और वह रेखा समीकरण के सभी हल दर्शाती है। बस, तो आपको एक आलेख ये खींच लेना है और एक ये भी आलेख खींच लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। ओके, चलिए अब आगे देखो क्या है। आगे देखो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण सिस्टम ऑफ, प्रणाली कह रहा है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है, मतलब दो रैखिक समीकरण की प्रणाली, सिस्टम कहते हैं प्रणाली, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 समीकरण के 3 संभव हल होंगे। 3 संभव, यहां तुम समझ पा रहे हो हम क्या लिखना चाह रहे हैं? मतलब कोई भी इक्वेशन तुम्हारे पास रहेगा ना, मान लो तुम्हारे पास a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, या तुम कह सकते हो जैसे हमने लिखा था डायरेक्टली प्लस c ही, तो रहने दो, प्लस c1 इक्वल टू 0। आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। तो इस 2 इक्वेशन में आपको क्या होगा, जब आप ग्राफ खींचोगे, तो मान लो आपने ग्राफ खींचा, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, y डैश है, ये x डैश है। तो क्या हो सकता है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, मतलब एक इक्वेशन की ग्राफ ये वाली हुई और दूसरे इक्वेशन के लिए ग्राफ ये वाली हुई। ये आपके पास 2 इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो जब आपने ग्राफ किया था, फर्स्ट वाली ये, सेकंड वाली लाइन ये हुई, और जहां आप खींचोगे तो ये ऐसे, पहली लाइन ये, ठीक है, और दूसरी लाइन खींचो तो वो भी इसी पर आ जाए, दूसरी लाइन भी इसी पर ओवरलैप कर गई, यानी दूसरी लाइन भी ये है ना। यहां क्या हुआ, जब दोनों रेखा एक दूसरे को, है ना, P पर काटे या प्रतिच्छेदित करे, तो समीकरण के एक और केवल एक हल संभव है। देखो बच्चा क्या कहे, जब दोनों एक दूसरे को काटे तो एक और केवल एक, ठीक है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही मान, एक और केवल एक मान, जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे। दूसरे केस में क्या है, जब ये केस 1 लिख देना इसको, ये हो गया केस फर्स्ट, और केस सेकंड में क्या कर रहे हैं, ये है केस सेकंड, जब दोनों रेखा एक दूसरे को ओवरलैप करे, ठीक है, एक दूसरे पर स्थित रहे, एक दूसरे पर स्थित हो। देखो एक दूसरे पर स्थित हो गया ना, तब तो दोनों के बीच की दूरी 0, यानी दोनों लाइन पैरेलल है, या तो एक दूसरे पर स्थित हो, देख रहे हो ना, तो क्या हो गया, जहां कटने वाले पॉइंट को कहते हैं उसका वैल्यू, कटने वाला पॉइंट, देखो कटने वाला एक ही पॉइंट है, यहां पर से x की वैल्यू और यहां से y की वैल्यू तुमको निकल जाती है। तो यहां पर क्या करो, यहां भी दोनों लाइन कट रही है, यहां भी कट रही, 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 सब जगह कट रही है, और एक पॉइंट में इनफाइनाइट होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कहोगे
कि स्थित हो तो दिए गए समीकरण के, समीकरण शॉर्ट में लिखते हैं, समीकरण के अनंत, अनंत मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट अनंत हल होंगे। देख लो बाबू, मतलब ऐसा हो गया तो अनंत हल होंगे। ठीक गया, ठीक जा रहा है ना, ठीक जा रहा है ना? चलो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ठीक जा रहा है, समझ पा रहे हैं, यस या नो लिखकर बताइए। ठीक है, ओके। देखो यहां पर देखो, अब थर्ड स्थिति क्या हो सकती है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा पार्ट को हटाते हैं, जगह बनाते हैं। तो पूरे इरेज नहीं करना है, थोड़ा सा जगह बनाया जाए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण केस फर्स्ट आपको हमने लिख दिया, और यहीं पर छोटा सा एक पॉइंट हम ये ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इस बार तुमने लिया ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, और इस बार जो ग्राफ खींचा ना वो ये लाइन 1 है, ये लाइन L1, और फिर सेकेंड लाइन आपने खींचा, ये लाइन L2 है। यानी दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, यानी पैरेलल मतलब कहीं नहीं कटेगा, जैसे रेल की पटरी वो कहीं जाकर मिलती नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, खतरा के होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों की डिस्टेंस दूरी यानी बराबर है, दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, इसीलिए कहेंगे तब तो कोई हल ही संभव नहीं है। ठीक है, तो तीसरी स्थिति क्या हुई, तो लिख देना केस थर्ड, जब दोनों रेखा समांतर हो तो कोई हल संभव नहीं है, नहीं है, कोई हल संभव नहीं। किसका, समीकरण का, तो समीकरण का कोई हल संभव नहीं है। अब तो समझ गया तुम सब कुछ कि क्या होता है। ठीक है, अब देखो तो क्या लिखे, अब यहां समझ लो मीनिंग। ये जो लेटर हमने लिखा है इसका लेटरल मीनिंग क्या है, कह रहा है 2 समीकरण 3 संभव मान हुआ। पहला एक हल यानी रेखाएं मिलती है एक जगह, तो दोनों रेखाएं एक जगह मिल गई, तो फर्स्ट तो क्लियर कर दिए। सेकंड है कोई हल नहीं, तो चलो यहां पर सेकंड केस इसी को मान लिया है, तो हम भी इसी को मान लेते हैं, चूंकि एकदम सिस्टमैटिक आपका हो जाएगा, तो इसी को सेकंड मान लो, तो सेकंड ये हो गया, और इसको तुम थर्ड मान लो। ठीक है, इसको तुम थर्ड मान लो। तो कोई हल नहीं मतलब रेखाएं समानांतर है ना, समानांतर या समांतर जो भी लिखो, ठीक है, समानांतर भी लिख सकते हो, समानांतर या समांतर। ठीक है, अब देखो दूसरा है अनंत हल, कब रेखाएं एक ही हो। देखो दोनों लाइन एक ही दिख रहा है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, तो इस केस में अनंत हल। तो कंफर्म हो गया ये टॉपिक क्या था, कंडीशन फॉर सॉल्विबिलिटी ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। किसी ग्राफिकल मेथड से 2 दिए गए रैखिक समीकरण के लिए क्या स्थिति होती है, क्या कंडीशन है ग्राफ के लिए, और क्या रिजल्ट देगा, क्या इसका सॉल्यूशन है, तो यहां से हम लोग देख लेंगे। चलो आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखो अभ्यास प्रश्न हमने आपको दिया कि ये और ये 2 इक्वेशन है, हल कीजिए। तो आपको करना है होमवर्क, चाहे आप एलिमिनेशंस करो या सब्स्टिट्यूशंस करो या फिर दोनों से करो, द बेस्ट वे। ठीक है, दोनों से करके पूरे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है बाबू। चलो फिर दूसरा इक्वेशन यहां हमने लिख दिया, इसको भी आप एकदम पूरे मन से सॉल्व कीजिएगा, तो बहुत आसान है टॉपिक। आगे देखो अतिरिक्त प्रश्न हमने दिया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या होता है, अभी आपको हमने बताया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और एक उदाहरण दे दो 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। बहुत आसान, क्योंकि इतना डिटेल हम लोग वो बात कर लिए ना कि बस सब कुछ आसान हो गया, अब आपको कहीं डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। फिर देखो
दूसरा, ये और ये क्वेश्चन का विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से हल करना है, बता दिए, आप हल कर लीजिए, आप इसे हल कर सकते हैं। और एक देखो तीसरा में कह रहा है कुछ वर्ड दे दिया है, ठीक है, देखो ये क्या वर्ड, अब आ गया एप्लीकेशन, जो हम इतना देर सीखे लीनियर इक्वेशन, उसका क्या यूज है डेली लाइफ में, ठीक है ना, उसका क्या क्या यूज करना है हमको, ठीक है। तो देखो इसका यूज कह रहा है, एक वस्तु की कीमत x रुपया और दूसरी वस्तु की कीमत y रुपया, मतलब तुम्हारे पास ये एक वस्तु लिया और ये, इसकी कीमत x रुपए, इसकी कीमत y रुपए। यदि दो वस्तुएं पहली और तीन वस्तु लें, अगर दो वस्तु पहली और तीन दूसरी लें तो कुल कीमत तुमको 160 रुपए चुकानी पड़ती है। तो एक वस्तु की कीमत x है, दूसरी की कीमत y है, तो आपने एक वाली वस्तु दो लिया तो 2 गुना x हो गया। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदी, उस पेन का कीमत 10 रुपीज, तो 2 पेन की कीमत 2 इंटू 10, 10 पेन की कीमत 10 इंटू 10, 15 पेन की कीमत 15 इंटू 10, तो 2 की कीमत 2 इंटू एक्स, सीधी सी बात। अब देखो तीन दूसरी, तो दूसरी टाइप की कीमत, मान लीजिए आपने कॉपी भी ली, दूसरी टाइप क्या थी, एक पेन और दूसरी कॉपी की कीमत y रुपीज, एक कॉपी की कीमत y रुपीज, तो 3 कॉपी की कीमत तो 3 इंटू वाई, सही है। एक की कीमत 10 तो 3 की कीमत 3 इंटू 10 यानी 30 रुपीज, बहुत ही जी कह रहा है। और ये तो कुल कीमत दुकानदार को आपको ये दोनों का जो कीमत हुई वो 160 रुपया आपको चुकानी पड़ रही है। तो कह रहा है यदि एक वस्तु पहली और दो दूसरी लें तो कुल कीमत 100 रुपए होती है। यानी दूसरे केस में क्या है, एक वस्तु पहली तो पहली वस्तु की कीमत 1, ये एक ही आपने लिया तो 1 इंटू एक्स, और दूसरी 2 तो प्लस दूसरी 2, तो कुल आपको 100 रुपए चुकानी पड़ रही है। तो कह रहा है समीकरण बनाइए, तो समीकरण ये तो बन गया ना। क्या समीकरण हुआ, ये हो गया आपका समीकरण आपका है 1 का लिख जरूरत नहीं है, तो यही आपके लिए समीकरण है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है ना। और समीकरण बनाइए, तो समीकरण एक स्टेप तो हो गया, यहां आपको मार्क्स मिल जा रहा है, जो भी है एक स्टेप के लिए मार्क्स, ठीक है। अगर 2 मार्क्स एक स्टेप में तो 2 मार्क्स, और बनाने के लिए आगे 2 मार्क्स, तो इस तरह से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। सुनो, समीकरण बनाओ और इसे हल करो। तो हल करने के लिए वही मेथड लगा लो जो भी चाहो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। सुनो क्या करोगे, देखो इसको हल करके बताते हैं। यहां पर बराबर कर दे रहे हैं, तो यहां आया कि एक तो ठीक है, और दूसरे में चूंकि चिन्ह एक ही है, जब एक ही चिन्ह रहे और उसको उड़ाना हो तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग हो तब उसको हटाने के लिए क्या करोगे, जोड़ोगे। यहां देखो प्लस है, यहां भी प्लस है, तो हम घटाते हैं किसको, दूसरे को। कैसे, इसमें 2 से गुना करके, सिंबॉलिकली हमने लिख दिया। तो इक्वेशन 1 आप लिख दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 160, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरे पद में 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 100 को करोगे तो 200, ये रहा। अब इसको हल करना है, माइनस करना है, तो माइनस में चिन्ह बदलता ही है, बदल दो, तो ये तो कट गया। 4 में से घटाओगे तो -y, इससे घटाओगे तो -40, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 40। y क्या था आपका, y है दूसरी वस्तु, यह है दूसरी वस्तु, यह है x पहली वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की कीमत। तो y तो निकाल लिए, अब क्या बताए, तो y का मान किसी में रख देना है। चलो 2 में रख देते हैं, तो 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2 इंटू वाई के जगह पर 40, तो 40 इक्वल टू आंसर है 100। तो कहोगे x प्लस 80 बराबर 100, तो x बराबर 100 माइनस 80, दिस इज 20, यानी x 20। तो हल क्या हो गया, तो क्लियर है, पहली वस्तु की कीमत है ना, यहां लिख देते हैं हल। क्या हो गया, पहली वस्तु की है ना कीमत बराबर
x माने थे x की वैल्यू 20, तो 20 रुपए। और दूसरी वस्तु की कीमत बराबर y माने हैं तो 40 रुपए। तो यही आपका आंसर रहा। तो देखें कि लीनियर इक्वेशन का डेली लाइफ में क्या यूज है, तो ये आपका यूज है। कैसा लग रहा है बच्चों, आज के सेशन के बारे में बताओ। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो लाइक कर दो। चलो, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दो, इसका सॉल्यूशन हम निकाल देंगे, कुछ ना कुछ उपाय निकल जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, अधिक प्रश्न आपके लिए हमने कर दिया, कुछ और बैठे बैठे काम करो, इसका हल निकालो। इक्वेशन हमने 2 दे दिया। फिर दूसरा 2 सरल रेखाएं जिनका योग 2 संख्याएं जिनका योग 20 है, अंतर 4 है, तो समीकरण बनाओ। तो सीधे सीधे एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योग 20 है। यहाँ पर एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर 4 है, तो समीकरण बनकर तैयार। हल करो खुद से। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत x, दूसरी वस्तु की कीमत y, कुल कीमत 100, तो समीकरण बनाओ। तो बन गया x + y = 100। बहुत इजी, ये सब प्रैक्टिस के लिए है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। देखो 4 नंबर, एक बस की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की गति y किलोमीटर प्रति घंटा, बस 3 घंटे में इतना किलोमीटर जाती है, तो समीकरण बनाइए। बना लेना, कुछ दिमाग पे भी प्रेशर देना है। सब के सब अगर आपके ऋषि का आंसर बता ही देंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसलिए कुछ प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ा सा, जब तक बच्चा खुद से अपने दिमाग पर जोड़ नहीं देगा तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने दिमाग पर जोड़ देना होगा और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलो ये देखना क्या होता है, फिर हम देखेंगे। आगे देखो, 2 रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचो और उसका हल करो। तो खींच देना, इसका ग्राफ तुम खींच के भी बता दिए। चलो आगे सेक्शन में देखते हैं क्या है। दैनिक जीवन उपयोग, बजट बनाना, कितना खर्च कहाँ कहाँ करोगे, ये कहाँ से लीनियर इक्वेशंस हम लोग समझ लेंगे, कर लेंगे, आसानी से सेट कर सकते हैं अपने बजट को। गति, समय, दूरी की गणना कर लेंगे, इस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चन को हम आगे कर भी लेंगे। लागत, मात्रा से जुड़ी समस्याओं के भी हल हम लोग कर लेंगे। अभी देखे आप कीमत क्या था, कैसे कैसे निकाले, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये इसका दैनिक जीवन में एप्लीकेशन है। इस तरह बच्चों आज का सेशन यहीं पूरा होता है। फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच लाइव उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।